हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन करने के लिए स्टार्ट डेट भी हो चुकी है 2 सितंबर 2020 से और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2020। लेकिन फॉर्म फिल करते समय एक कॉलम आता है बैंक के प्रेफरेंस का, वो फिल करना रहता है। तो हमारे दिव्यांग साथी किस तरीके से कौन सी बैंक को प्रेफरेंस दे, यह चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फॉर्म जो है वो फिल करना है, उसकी वेबसाइट है www.ibps.in, जहाँ पर बेसिक डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, यह सब फिल करके रजिस्ट्रेशन जनरेट होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आपके मोबाइल पर आता है। उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने रहते हैं। फ़ोटो की साइज़ 20 KB से 50 KB तक की होगी और सिग्नेचर 10 KB से लेके 20 KB तक का होगा। और साथ ही साथ हेड रिटर्न एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना रहता है। उसके बाद में आता है जब आप बेसिक डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज ये सब फिल कर देते हैं, तो उसके बाद में प्रेफरेंस देना रहता है बैंक का। जैसे कि 11 तरह की बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि इस प्रकार है: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक। लेकिन IBPS क्लर्क प्रेफरेंस ऑर्डर PWD कैटेगरी के तहत इस प्रकार होगा कि HI कैटेगरी के अंदर 9 स्टेट में वैकेंसी आई है और टोटल वैकेंसी 24 है। यदि हम बैंक का प्रेफरेंस HI कैटेगरी में देखते हैं तो यूको बैंक को फर्स्ट जाता है, क्योंकि 6 स्टेट में वैकेंसी में यूको बैंक दी है। बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे, क्योंकि 3 स्टेट में वैकेंसी है इसकी। पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 स्टेट में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी 2 स्टेट में निकाली है। तो इस तरीके से HI कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस जाती है यूको बैंक को, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब एंड सिंध और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। इसी प्रकार यदि OC कैटेगरी में देखते हैं तो 7 स्टेट में वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी 12 है। इसमें भी पहली प्रेफरेंस जाती है यूको बैंक को, क्योंकि 5 स्टेट में वैकेंसी निकली है इसके लिए। फिर बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 4 स्टेट के लिए वैकेंसी निकली है। फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें 2 स्टेट के लिए निकली है। VI कैटेगरी की बात करते हैं तो 7 स्टेट में वैकेंसी निकाली है, टोटल वैकेंसी 13 है। इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस जाता है वो है यूको बैंक, जिसने 5 स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 4 स्टेट के लिए निकाली है। और फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने 2 स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली। ID कैटेगरी की बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, तो 8 स्टेट में वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी 14 है, 14। इसमें भी प्रेफरेंस जाता है यूको बैंक को फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे जाता है बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर पंजाब एंड सिंध बैंक को। तो इस तरीके से यदि हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यदि बैंक का प्रेफरेंस देखा जाता है तो सबसे पहले जाता है यूको बैंक को, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। हमने जो ये प्रेफरेंस दिए हैं उन बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया की टोटल ब्रांचेस यदि हम देखते हैं तो 5000 प्लस इसकी ब्रांचेस है। इसके जोनल ऑफिस 55 है और आउटसाइड में भी इसकी 16 जो है वो ब्रांचेस है। और इसकी अधिकतर जो ब्रांचेस है वो वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1900 ब्रांचेस है और इसकी अधिकतर जो ब्रांचेस है वो महाराष्ट्र स्टेट में है। पंजाब एंड सिंध की बात करते हैं तो 1500 इसकी ब्रांचेस है और मेजर इसका जो ऑपरेट होता है वो नॉर्थ इंडिया से इसका ऑपरेट होता है और इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो पंजाब स्टेट में भी है। यूको बैंक की 3000 प्लस ब्रांचेस है और इसकी फॉरेन में भी इसकी ब्रांचेस है। तो जब हम इन प्रेफरेंस को दे रहे हैं तो इन बैंकों के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। अब कुछ अन्य बातें, जैसे कि क्या ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या? तो वह इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। या तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो या फिर आपका ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 23 सितंबर या उससे पहले आपकी डिग्री जो है वो आपको मिल चुकी हो। तो ऐसे ही स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है या वो लास्ट सेम में है। अब कुछ एक और अन्य बात है, जैसे कि इसमें लिखा है कि जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा है कि आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो उम्मीदवार के पास 23 सितंबर 2020 से पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री
होनी चाहिए, ऐसा साफ लिखा हुआ है। अब कुछ एक और अन्य बातें कि क्या जो हैड रिटर्न का डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे कैसे भरना चाहिए। तो उसमें आपकी डिटेल रहती है कि आप जो भी डिटेल दे रहे हैं वो सब जो है वो करेक्ट है। तो उसके लिए एक फॉर्म रहता है जो कि नोटिफिकेशन के साथ में अटैच रहता है, तो उसको फॉर्म को भी आपको लिख कर और उसको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। इसमें लिखा है कि वो स्वयं अपने हाथ से लिखे, वो भी अंग्रेजी भाषा में ही लिखी होनी चाहिए। यदि यह आपकी जगह किसी और ने लिखा है या किसी अन्य भाषा में लिखा है तो आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा, ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा है। अब ऐसे उम्मीदवार जो नेत्रहीन है, जो लिख नहीं सकते, तो वो डिक्लेरेशन के टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। टाइप किए हुए डिक्लेरेशन के नीचे जो भी कैंडिडेट्स है वो या तो थंब इम्प्रेशन या साइन करते हैं, तो साइन करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा मेंशन किया है। तो इस प्रकार से आप बैंक का जो है वो प्रेफरेंस भरें। ये मैंने पूरा डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके ही निकाला है, जो कि नोटिफिकेशन 45 पेज का था, उसमें से मैंने ये डिटेल पूरी निकाली है। आई होप आपको फॉर्म फिल करते समय कहीं ना कहीं ये ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे हील इंडिया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।